हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबुलेशन यानी तालिका। तालिका की सबसे महत्वपूर्ण बात हमें आज ये सीखनी है कि यहाँ पर जो और ग्राफ होते हैं जैसे पाई चार्ट होता है या दंड आरेख होता है या फिर यहाँ पर ये टेबुलेशन है, तालिका है, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ज्यादा डाटा दे रखा होता है, यहाँ पर डाटा की मात्रा ज्यादा दे रखी होती है। क्वेश्चन को हल करने से पहले उन सारे ही डाटों के बारे में अध्ययन करना होता है और पाई चार्ट के क्वेश्चन या दंड आरेख के क्वेश्चन यहां से कंपैरेटिवली तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो उसमें कम लॉजिक लगाना होता है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़कर हल करना होता है। आइए हम इसी के कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है और हम उसको कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ये टेबल दे रखी है, तालिका दे रखी है जिसमें वर्ष कुछ वर्ष दे रखे हैं और अलग अलग गेहूं, चावल, बाजरा, चना और दालों की कुछ मात्राएं टन में दे रखी हैं। तो यहां से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें यह देखना है, पहला क्वेश्चन है कि चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है। अब देखिए दंड आरेख का क्वेश्चन होता था तो वहां पर हम सीधे क्वेश्चन को हल कर देते थे। यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं कि चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है। यानी हम अगर चावल की टेबल में जाएं तो देखिए चावल का प्रतिवर्ष यानी जो यहां पर 1992-93 में 230 टन हुआ है, 93 से, और ये 94 है, 93 और 94 में 228 है, 94-95 में 235 है, 95-96 में 210 है, 96-97 में 225 है, 97-98 में 228 है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आपको औसत उत्पादन बताना है। औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज का मतलब क्या होता है, सारी ही संख्याओं का योग और टोटल जितने वर्ष हैं उनसे डिवाइडेशन। तो देखिए अगर हम सारे की सारे चावलों का मात्रा को अगर हम ऐड करके निकालें कितना आएगा, 8 और 5 13 और 13 26 का 6, कैरी हुआ 2, हासिल 2 लगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 11, 11 और 2 13 और 2 15, हासिल फिर से कैरी फिर से 1 हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से इसका डिवाइडेशन, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 और 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 226 टन। यानी किस तरीके से, अगर आपसे एवरेज की बात कर रहा है तो सारी की सारी वैल्यू को हमने ऐड करा और टोटल वर्ष की जो मात्रा थी हमने उससे उसका डिवाइडेशन कर दिया, आंसर आ गया 226 टन। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 1995-96, देखिए कहां है 95-96, ये गेहूं की मात्रा ये, और पिछला वर्ष ये 640। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, तो देखिए मात्रा में कितने की कमी आई है, 640 में से अगर हमने ये घटाया कितना आ गया, मात्रा कितनी कम आई, 45। कह रहा है 45 टन, लेकिन पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखिए पिछले वर्ष में कितना था, 640, पिछले वर्ष की तुलना में 94-95 की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जिसकी तुलना करा रहा है उसको नीचे रखना है, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 2 से 22 और ये 5, 45 पंजे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22 और 32 से भाग किया तो 3 सत्ते 21, 7 पॉइंट, ये बचा 100, 03, 7.03%। यानी पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी हुई गेहूं के उत्पादन में, 7.03%। परसेंटेज हम यहां पे पहले ही बता चुके हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी पार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबल हो, चाहे दंड आरेख हो,
आयत चित्र हो, कुछ भी हो, परसेंटेज पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालों का औसत उत्पादन कितना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दालों की टोटल वैल्यू को ऐड करके और टोटल वर्ष से हम भाग कर देंगे। दालों का टोटल उत्पादन देखिए कितना है, 5 और 2 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 10 38, 38 और 6 44, कैरी हुआ 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। यानी अगर दालों की टोटल मात्रा पूछी जाए तो 1142 आ गया, लेकिन आपसे एवरेज पूछा है तो कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 एकन 6, कितना बचा 5, 6 नम 54, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 6 3 18, 190.33। अगर इसकी वैल्यू को आगे निकालोगे तो एक बार और वैल्यू निकल के आएगी 190.33 टन। दालों का औसत उत्पादन कितना होगा, 190.33 टन। एवरेज की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना, सारी की सारी वैल्यू को जोड़ देंगे और टोटल वर्ष है उनसे डिवाइड कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा। 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 8 21, हासिल 2, 9 और 2 11 और 4 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, हासिल फिर से 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13। कितने वर्ष हैं, कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 268.2 टन। अगर औसत की बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, सारी की सारी वैल्यू को ऐड करके जितनी भी संख्या चाहे वर्ष की दे रखी हो या फिर अलग अलग प्रोडक्ट की दे रखी हो उनसे डिवाइड करना होता है। तो यहां पर क्या आंसर आया, 268.2 टन। तो यहां पर क्या आंसर आया, 268.2 टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक रहा। अब देखिए गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक रहा। गेहूं का अभी हमने पीछे निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। देखिए गेहूं का कितना आएगा, 5 और 5 10 और 4 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 9 15 और 4 19 और 3 22 और 2 24, हासिल लगे 2, 6 और 6 12 और 2 14, 14 और 5 19 और 6 25 और 6 31 और 6 37। गेहूं का कुल उत्पादन कितना आ गया, 3744। और चने का कुल उत्पादन देखिए, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 8 22 और 5 27 और 5 32, कैरी कितना हुआ 3, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 3 18, 18 4 22 और 3 25, हासिल फिर से 2, 2 और 2 4 5 6 7 8, 852। इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे, कितना आ जाएगा 852, घटाइए 2, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 6, 16 में से 8 गया 8 और यहां 2892 टन। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक रहा। तो हमने क्या करा, गेहूं का कुल उत्पादन निकाल लिया और चने का कुल उत्पादन निकाल लिया और उसको घटा दिया, आंसर हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से यहां पर जो भी टेबल के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा दे रखा होता है जिसको हमें सॉर्ट करना होता है, चाहे एवरेज पूछ के करे चाहे परसेंटेज पूछ के करे। आइए इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर एक फैक्ट्री में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन दे रखा है और जो उत्पादन दे रखा है वो हजारों में दे रखा है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समाप्ति में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर रहा। अब देखिए यहां क्या पूछ रहा है कि 1985 से और 89 की समाप्ति में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर। औसत पूछा है, वार्षिक उत्पादन पूछा है, यानी इन सब की वैल्यू को हम योग निकालेंगे।
देखिए कितना योग आएगा। पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समाप्ति में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है। यानी ये जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आसान बात क्या दे रखी है कि सारी की सारी जो फैक्ट्रियां हैं इनका योग दे रखा है। तो हमारे पास ये जो डाटा है हमें इसको जोड़ने की, ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसी डाटे को जोड़ेंगे जो इनका योग दे रखा है। देखिए योग यहां से निकल के कितना आएगा, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 1 25, कैरी हुए 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 575। अगर हम इसका औसत निकालें तो देखिए कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5, एक वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 वर्ष का अलग अलग योग है। तो हमने इसे 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, कितना आ गया 115। यानी 1985 से 89 की समाप्ति में अगर हमने औसत निकाला तो कितना आ गया, 115 आ गया। तो ये किस वर्ष के बराबर है, 115। देखिए किस वर्ष के बराबर है, 1985 के बराबर है। आंसर क्या आ गया, 1985 आ गया। तो यहां पर अलग टाइप का क्वेश्चन है, डाटा है, डाटा के साथ साथ उसको हमें शॉर्ट में करना ही है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पी में 1985 में पी फैक्ट्री में कितने स्कूटर हुए हैं, पी में हुए हैं 20, और किसकी बात कर रहा है, टी में हुए हैं 40, टी में हुए हैं 40। अब इनके अगर रेशियो की बात करें तो यहां तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, रेशियो तो बहुत इजी है, 20 दूनी 40। उत्तर क्या आ गया, 1:2। आंसर क्या आ गया, 1:2। देखिए एक ऑप्शन यहां पे दे रखा है 1:2, एक दे रखा है 2:1। अक्सर आप यहां पर गलती क्या कर सकते हैं, देखिए अच्छा 1:2 आया है, इसका मतलब हम 2:1 भी लिख सकते हैं, नहीं। अगर फैक्ट्री पी की वैल्यू पहले रखनी है तो पी का आंसर भी पहले ही दिया जाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर पूछता फैक्ट्री टी और फैक्ट्री पी के स्कूटरों का उत्पादन का अनुपात बताइए, तब हमारा आंसर क्या आता, 2:1 आता। जो पहले पूछा जाएगा उसका आंसर पहले, जो पहले पूछा गया है उसका आंसर पहले, और जो बाद में उसका बाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। यानी कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 1988 की तुलना में 1989 में प्रोडक्शन में 25% की कमी आई है। तो देखिए प्रोडक्शन में 25% की कमी आई है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से देखें तो सबसे पहले तो हम देखें, ये पी एस क्यू आर और पीटी दे रखा है। देखिए 1988 और 1989 पी में यहां प्रोडक्शन 13 है हजार में और यहां 17 है, तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, सीधे सीधे दिख रहा है कि वृद्धि हुई है। तो यानी पी तो हो ही नहीं सकता, यानी पी वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। पी यहां पे भी दे रखा है तो पी वाला ऑप्शन यहां भी खत्म हो गया। अब देखिए एस वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो एस में 12,000 हुआ है प्रोडक्शन 1988 में, और 1989 में 22,000 हुआ है, तो वृद्धि हुई है, ये भी निकल गया। यानी एस वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1988 की तुलना में 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी, यहां तो वृद्धि हो रही है, और देखिए कमी। अब क्या बचा, क्यू और आर। तो देखिए क्यू में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 20 और 5 15 पहुंच गए, 16 से 4 कम हुआ, 12 रह गए। तो एक तरीके से तो यही हमारा ऑप्शन बचा, तो ये आंसर हो गया। दूसरा अगर हम इसको ऑप्शन से निकाल कर देखें तो देखिए एक ऑप्शन हमारे पास एक ये भी बचा था कि यहां भी कमी हो रही है, हमने इनको कम करके देखा। फैक्ट्री क्यू में कितना कम हुआ था, 5। 1988 में प्रोडक्शन कितना था, 20, और परसेंटेज वैल्यू निकाली कितनी, 5 चौक 20 डिवाइड किया, 25% की कमी आ गई। यानी यहां से कंफर्म हो गया कि फैक्ट्री क्यू में 25% की कमी हुई थी। अगर हम फैक्ट्री आर की बात करें तो आर में कितनी कमी हुई है, 4। पिछले वर्ष में प्रोडक्शन कितना था, 16 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, 4 चौक 16, और कितना आ गया 25%।
यहां भी 25% की कमी हो गई, यहां भी 25% की कमी हो गई, यानी हमारा आरबी हो गया। अगर हम टी की वैल्यू को चेक करें तो कितनी कमी आ रही है, देखिए अगर हम टी की बात कर रहे हैं कितनी कमी आई, 6, कितने पिछले वर्ष के मुकाबले, और मल्टीप्लाई 100, यहां से इसका डिवाइडेशन ही नहीं होगा, दशमलव में वैल्यू आएगी, 25% हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और हम कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक रहा? तो यहां तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, देखिए लॉजिक लगाइए, देखिए केवल और केवल आंखों से देखना है, कुछ भी नहीं करना। किस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन दिखाई दे रहा है? यहां 115, यहां 108, यहां 149, 102, 101, सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है? 1987 में। आंसर हमारा क्या हो गया? 1987 में स्कूटरों का उत्पादन सर्वाधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 1989 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% रहा? तो कुल उत्पादन देखिए हमारे पास ये है, इसका योग हमने पहले भी निकाला था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 5 और 8 13 और 9 22 और 2 24 और 1 25, हासिल कितने हो गए? 2, 2 और 4 6 और 1 7, 1 2 3 4 5, टोटल आ गया ये। अभी कह रहा है कि 1985 से 1989 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20%, अगर हम इसके 20% वैल्यू निकाल दें, 20 पंजे 100 और 5 से डिवाइड करा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, कितना आ गया? 115। यानी इसका 20% निकाला, 115। 20% कहां था? देखिए 115 वैल्यू कहां दे रखी है ये, तो 20% उत्पादन कौन से वर्ष में हुआ है? 1985 में हुआ है। यहां पर टेबुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो जितना भी डाटा दे रखा होता है उनका सबका कलेक्शन करके निष्कर्ष निकालना होता है। यहां पर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो ज्यादातर मोस्टली एवरेज के क्वेश्चन पूछेगा या परसेंटेज के क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कैसी भी आए, टेबल बड़ी आए या छोटी आए। यहां पर जो हमने टेबल ली है नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी टेबल है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी SSSC के पैट के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।